डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, अरहर, हल्दी, सूरजमुखी, गेहूं और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अमरेली मंडी में 395 रुपए लुढ़क कर 3750 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। जम्मूसर मंडी में 3300 रुपए पर बिकी ज्वार। जम्मूसर मंडी में 200 रुपए उछला अरहर का बाजार भाव। जूनागढ़ मंडी में आई 650 रुपए की गिरावट। खरीफ सूरजमुखी की एमएसपी में हुई 520 रुपए की बढ़ोतरी। रबी सूरजमुखी की पैदावार 1 लाख टन अनुमानित। आइए बात करें ज्वार के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ज्वार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर ज्वार की पैदावार में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में बुधवार को ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 2 जुलाई को सफेद ज्वार का भाव रहा 4145 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 395 रुपए की गिरावट आई और भाव 3750 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 जुलाई को ज्वार 3300 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते मंगलवार को ज्वार का भाव 2620 रुपए था। बुधवार को इसके सौदे 420 रुपए लुढ़क कर 2200 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जुलाई को ज्वार का भाव 3850 रुपए रहा। 3 जुलाई को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 3750 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि भी होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3180 रुपए प्रति कुंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3371 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3421 रुपए प्रति कुंटल तय की गई है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में किस तरह के हालात बने हुए हैं। आगे की परिस्थिति के जायजे के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे ज्वार के बाजार के बारे में, आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक भी सीमित है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले दिनों में मांग में तेजी के कारण ज्वार की कीमतों में कुछ मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है।
तो मजबूती का दौर यहाँ पर देखा जा सकता है क्योंकि मांग अच्छी रहेगी। तो ऐसे में किसान क्या करें? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल 191 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल भाव निर्धारित किया गया है जी। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में मजबूती की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में तेजी के कारण ज्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बढ़े हुए एमएसपी के साथ और साथ ही साथ मजबूती के अनुमान के साथ यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है बाजार भाव में। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चले, थोड़ा इंतजार करके चले। और इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अरहर के बाजार पर। बता दें आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ अरहर के एमएसपी में 550 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद खरीफ अरहर की एमएसपी 7,550 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। फिलहाल मंडियों में अरहर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 2 जुलाई को अरहर का भाव 9,750 रुपए रहा। 3 जुलाई को इसके भाव में 1,100 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,650 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जुलाई को अरहर का भाव था 9,200 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदे 200 रुपए उछलकर 9,400 रुपए पर हो गए। जूनागढ़ मंडी में बीते मंगलवार को अरहर का भाव था 11,900 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 650 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,250 रुपए पर आ गए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। तो अरहर के बाजार का हाल हम सभी ने जाना। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप अरहर के बाजार भाव को लेकर? अरहर की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में तेजी के कारण अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा जी। तो मजबूती यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में किसान इंतजार करके चले, ये सही रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी प्रति क्विंटल 550 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आने वाले समय में मांग में मजबूती और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अरहर के किसानों के लिए फायदा रहेगा अगर वो थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चलते हैं। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और सेब के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें आपको कि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर सेब का जो बाजार भाव है 12,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी की। इससे के साथ आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब
चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सूरजमुखी के बारे में। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी कि साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की जो पैदावार है 1,67,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि बीते साल के मुकाबले कुछ कम है। तो यहाँ पर आपने जाना कि MSP में बढ़ोतरी हुई है, वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कमी का अनुमान है। तो ऐसे में अगर आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो किस तरह का माहौल रह सकता है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, सूरजमुखी के बारे में क्या कहेंगे आप? सूरजमुखी बीज की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले दिनों में सूरजमुखी बीज की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी उनके लिए? जिन किसानों के पास सूरजमुखी बीज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती की उम्मीद है, जिस कारण से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो हमारे किसान आने वाली तेजी का फायदा उठा सकते हैं। सूरजमुखी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर केले के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी का जिक्र करेंगे। बता दें केले का जो बाजार भाव है 3,200 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केला 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की, तो जानकारी दें आपको कि यहाँ पर सौदे 3,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो केले का हाल आपने जाना, अब बुलेटिन में बात करते हैं हल्दी की। इस साल हल्दी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, मसाला बोर्ड के हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान हल्दी की जो उपज है 12,21,717 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करते हैं निर्यात की, तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन तक का किया था, जबकि साल 2023-24 की हम बात करते हैं तो इस दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन तक की कमी देखने को मिली है और इस साल हल्दी का जो निर्यात है 1,62,019 टन का ही हो सका है। तो आंकड़े कुछ बता रहे हैं कि कमी का अनुमान है, यहाँ पर निर्यात में कमी है, साथ ही साथ पैदावार में भी कमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इन सब का असर जो है बाजार भाव पर कैसा पड़ सकता है, शिव जी क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
हल्दी की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल अपने देश में हल्दी के पैदावार की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में हल्दी के पैदावार में कमी की आशंका है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, पैदावार में कमी है लेकिन मांग अच्छी बनी हुई है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है और इसमें तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी शिव जी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि पिछले दिनों निर्यात मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में निर्यात मांग बढ़ने की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, हमारे जो किसान हैं वो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। घरेलू स्तर पर तो बढ़ोतरी होगी ही, बाजार भाव में निर्यात में भी इजाफे की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली अर्जित कर सकते हैं। हल्दी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं आम के बाजार भाव की। गुजरात की गोंडल मंडी का जिक्र करेंगे तो बता दें आपको, यहाँ पर आम का जो बाजार भाव है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए हैं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर आम की बिकवाली हुई है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आम की बिकवाली हुई 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हम आपको लगातार बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम गेहूं और आलू का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो चोटिला मंडी है, यहाँ पर गेहूं का बाजार भाव 2,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी का जिक्र किया जाए तो गेहूं की बिकवाली हुई 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,510 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की जो उपज है 1,120 लाख 19,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1,105 लाख 54,000 टन उत्पादन की तुलना में 14 लाख 65,000 टन अधिक है। तो यहाँ पर गेहूं के लगातार बदलते हुए आंकड़ों को आपने जाना है, इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, गेहूं के बाजार भाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगे आने वाले समय की बात करें तो किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? गेहूं की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें, क्या कहेंगे आप उन्हें?
जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। इंतजार करके चलेंगे तो उस तेजी का फायदा उठा सकेंगे हमारे किसान। बढ़ते हैं आगे, अब एक नजर अनार के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अनार का जो बाजार भाव है 7,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी का जिक्र करें, 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि उदयपुर मंडी में अनार की बिकवाली हुई 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, और वहीं जोधपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। अनार का बाजार भाव तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं अंगूर के बाजार भाव की। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करेंगे, अंगूर की बिकवाली हुई 9,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बरनाला मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। और बता दें आपको कि केरल की मंजेरी मंडी में बिकवाली हुई 4,950 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ आइए बढ़े आगे और आखिर में बात करते हैं आलू की। इन दिनों मंडियों में आलू की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की जो दीसा मंडी है, यहां पर आलू का बाजार भाव 2,575 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे हुए 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि आपको बता दें जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान आलू की बिकवाली हुई 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर वर्ष 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। तो शिवजी से एक बार फिर से जानकारी लेते हैं आलू के बारे में। शिवजी, क्या कहेंगे आलू को लेकर के आप? आलू की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। तो क्या ये ऐसे ही बरकरार रहेगा? हमारे किसान क्या कर सकते हैं इसके लिए? यहाँ तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए यही सलाह है, आप इंतज़ार करके चलिए, मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए, और भी ज़्यादा दाम आपको मिलेंगे तब बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा आप अर्जित कर पाएंगे। इसके साथ शिव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहे, आपने इतनी अहम जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, जाना अपने अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। बता दें आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप कार्यक्रम को देख सकते हैं पुनः और मंडियों का हाल जान सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।